बेखौफ, बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आज हम वीडियो बनाने आए हैं धार्मिक स्थल पर हो रही लड़ाइयों को लेकर, यानी ज्ञानवापी मस्जिद जो अभी देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आइए कुछ सच जानते हैं। सबसे पहली बात यह कि हम लड़ क्यों रहे हैं। हम लड़ रहे हैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान, उनके घर के लिए। एक पक्ष कह रहा है कि ये भगवान का मंदिर है, एक पक्ष कह रहा है कि अल्लाह का घर है, मस्जिद है। क्या इन दोनों को घरों की जरूरत है? अगर इन दोनों को घरों की जरूरत है तो फिर ये हमें हमारे घर नहीं दे सकते, तो ये ईश्वर नहीं हुए। और अगर इन्हें इनके घर की जरूरत नहीं है तो हम अपना खून, अपनी एनर्जी, अपनी दोस्तियां क्यों कुर्बान कर रहे हैं इन पर। खैर, ये बातें हुई दर्शन की और फिलॉसफी की। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। फैक्ट्स क्या ये देखते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मेन झगड़ा है वो ये है कि वहां असल में एक मंदिर था जिसको औरंगजेब के ऑर्डर से 1669 में 1669 में तोड़कर एक मस्जिद बना दिया गया। इसी को लेकर झगड़ा है। इतिहास है वहां, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर शोध कार्य किया है, उसमें यह तो उभर कर आया है सामने कि वहां मंदिर का इतिहास रहा है। बाद में वो फिर मस्जिदों में निर्मित हुआ। बहुत बार तो ऐसा कहा गया कि नारायण भट्ट जो वहां के ब्राह्मण परिवार के मुखिया थे, अकबर के जमाने में उन्होंने टोडरमल के साथ मिलकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था पहली बार। लेकिन माधुरी देसाई, जिन्होंने बनारस की महान रचना पर काम किया है और उन पर उनका जबरदस्त शोध कार्य है, उनके मुताबिक वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। वो अगर वो मंदिर था तो वो सिर्फ काशी खंड में था, जो वो एरिया नहीं है। काशी मतलब बनारस से, पूरे बनारस से मतलब था। लेकिन उसके अलावा जो और इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिनसे लगता है कि हाँ, वो मंदिर परिसर भी स्थित रहा होगा। जिसमें एक सबसे बड़ा नाम मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पर, डायना एल एको इतिहासकार है। इन्होंने कहा है कि नहीं, वहां हिंदू स्थापत्य कला की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इतिहास मिलता है, यानी यहां लगता है कि वहां मंदिर परिसर रहा होगा। अब जो आज के दौर में जिस चीज पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और डिस्प्यूट्स हैं, वो डिस्प्यूट ये है कि जो वजू खाना है, जहां पर वजू करते हैं, वजू वो चीज प्रक्रिया होती है जिसमें खुद को साफ किया जाता है नमाज से ठीक पहले। वो जो वजू खाना है वहां पर एक फव्वारा लगा हुआ है या शिवलिंग लगा हुआ है, इसको लेकर झगड़ा है। मौलाना नुमानी जो वहां के पेश इमाम हैं अभी, उनका यह दावा है कि बनारस में जितनी भी बड़ी 3 के आसपास जामा मस्जिदें हैं और उन सब में फव्वारा लगा हुआ है, इसलिए फव्वारा उस वक्त की आम बात थी। दूसरी बात उन्होंने कही है कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल भी शिवलिंग जैसा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हमें व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें, इस मसले का हल हो। इसी के बिना पर जुमे की नमाज में, जो आखिरी जुमे की नमाज कल हुई है, उसमें अपील की गई थी इंतजामिया कमेटी की तरफ से मस्जिद के कि कम से कम लोग आए, चूंकि अभी मस्जिद परिसर में वजू और जो इस्तिंजा खाना मतलब शौचालय जो होता है उसकी व्यवस्था अभी बंद है, इसलिए आने से प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए। लेकिन श्रद्धालु लोग पहुंच गए वहां और 400 जहां लगभग एवरेज माना जाता था, वहां लगभग 1250 लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। बाद में पुलिस ने आकर उनको रोका और दरवाजा बंद किया गया मस्जिद का। मस्जिद ने खुद इंतजामिया कमेटी ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि नहीं, इतने लोगों की जगह अभी नहीं है। इससे पहले कि किसी तरह का कियोस्क फैल जाए, बेहतर है कि आप लोग सब अपने घर पर जाइए या मोहल्ले की मस्जिदों में पढ़िए नमाज। जरूरी नहीं कि आप लोग यहाँ पढ़ें। फसाद को और झंझट को बढ़ावा देने से कोई फायदा नहीं होता है। यही हालत मंदिर के मानने वालों को भी। अब हम आते हैं थोड़ा सा कोर्ट के पहलू पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा, यानी कल कहा कि ये फैसला हम फिर से जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजते हैं, चूंकि 25 साल का लंबा अनुभव है जजेस का, और उनके ही पास भेजते हैं कि पहले वही फैसला सुनाएं। अब ये बात समझने की, ये मामला कितना कंप्लीटली सबजुडिस हो गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह ही एक तरह से बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस पर जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने सर्वे रिपोर्ट पेश किया है, एक है जो असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर हैं अजय प्रताप सिंह, और दूसरे हैं जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उनका नाम है विशाल सिंह। इन दोनों ने ही वहां दिए हैं, इस मामले में पूरी रिपोर्ट पेश की है। बहुत सारे दावों के मुताबिक विष्णु जैन जो अभी हिंदू पक्ष के वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनका यह कहना है कि ये बिल्कुल ही मंदिर है और मंदिर का एक्ट। अब आती है बात 1991 वर्शिप एक्ट की कि क्या जो 91 में संविधान जो कानून बना उसके मुताबिक 47 यानी भारत की आजादी के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं या कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो अपनी जिस भी स्थिति में है वही स्थिति बनाई जाएगी, चाहे उसका पुराना इतिहास कुछ भी हो। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला मामला उससे अलग था, जिसका फैसला आ चुका है। अब मसला ये उठता है कि इस मामले में क्या होगा। तो चूंकि विष्णु जैन, उनका तर्क ये है, या कहिए हिंदू पक्ष का तर्क ये है कि वो ये तर्क दे रहा है कि ये उस चीज के बारे में है जो धार्मिक यानी इनका क्या है, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मूल कैरेक्टर है, जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, वही हिंदू है। उसका जो नेचुरल कैरेक्टर वो हिंदू है, यानी कि हम उसमें किसी तरह की इबादत में
चेंज नहीं ला रहे, लेकिन 1669 में 1669 में बनी मस्जिद में नमाज उस वक्त आज तक होती आ रही है, तो इसका नेचुरल कैरेक्टर मुसलमानों का पक्ष ये है कि नहीं, वो इस्लाम का है। इस बात को लेकर मुद्दा चल रहा है। उधर इंतजामिया कमेटी के जो हेड हैं एमएल यासीन साहब, उन्होंने कहा कि मस्जिद ही है और मस्जिद ही रहेगी और हमें कोर्ट प्रक्रिया का इंतजार है, कानून प्रक्रिया जैसे भी होगा हम इस बार इस मस्जिद को, ये मस्जिद ही बनी रहेगी। और उधर से ज्ञानवापी मंदिर को जो फेवर कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये मंदिर है और कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और हमें वहां पूजा करने की आजादी मिलेगी। अभी कोर्ट पर है मामला, पूरी तरह से सब जुडिस, उस पर कुछ भी कहना, अपनी तरफ से ये तर्क देना बिल्कुल गलत होगा। हिंदुस्तान के जो बेस्ट जुडिशियल माइंड हैं, जो बेस्ट कानून और इंसाफ को समझने वाले लोग हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। बस अब मामला ये आता है कि हम एज अ सिटीजन, देश के नागरिक के तौर पर क्या कर रहे हैं। मैंने पूरी फैक्ट्स आपको बता दी, जो हालात चल रहे हैं वो बता दिए। इसकी वजह से अगर कहीं टेंशन हो रहा है तो वो खतरनाक है। मंदिर, मस्जिद, धर्म, मजहब, ये सब इसलिए आए हैं कि इंसान शांति से रह सके। यहां बात हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो अभी झगड़ा चल रहा है। तो देखिए, मस्जिद तो है, वहां नमाजें तो हो रही हैं, और एक स्थल ऐसा भी है जो काशी का वो एरिया जिसको काशी विश्वनाथ बोलते हैं, यानी शिव जी का मंदिर है वो, जहां शिवलिंग निकलने की बात हो रही है। सच जो भी होगा, और कोर्ट इस तरह के मैच्योर और परिपक्व फैसला देने की हम उम्मीद रखते हैं कोर्ट से, क्योंकि भारत का जो न्याय व्यवस्था है, भारत का जो न्यायालय है, भारत के जो न्यायाधीश हैं, उन पर कभी भी ऐसे दाव नहीं लगे। ज्यादातर मामलों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी इतिहास है 47 के बाद से कि उन्होंने किसी की तरफ बायस्ड होकर कोई फैसला दिया हो। उम्मीद तो कभी भी नहीं हो सकती है। सच के साथ छेड़छाड़ भी करना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह से दुनिया भर की मीडिया इसको देख रही है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, अब थोड़ा सा और बता देता हूं ज्ञानवापी मस्जिद का। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह मंदिर टोडरमल और अकबर के जमाने की बनाई हुई नहीं है। अकबर जो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले थे, कहा जाता है उस धर्म का इम्प्रिंट या इंपैक्ट उस मस्जिद की दीवारों पर है। कहा जाता है कि उसमें यानी कि एक तरह से कुफ्र का मामला है। इस्लाम में चूंकि दूसरे मजहब की शुरुआत तो कुफ्र होगी, तो अगर उस मस्जिद पर इसकी छाप है तो मस्जिद कैसे हुई। लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि एक जो हिंदू पक्ष कह रहा है, उसने कहा कि मस्जिद उसी जगह पर बन सकती है जो जमीन या तो दान की है या खरीदी हुई है या कोई अपनी पर्सनल बना ले। और इस मस्जिद पर कहा यह जा रहा है कि यह बिल्कुल मंदिर तोड़कर बनाया गया है इस मामले में। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है और कई इतिहासकार भी हैं जो इस बहस में है, डिबेट में नहीं है, इस तरह से पूरा नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माधुरी देसाई उसमें बेस्ट हैं और दूसरे भी इतिहासकार हैं। उधर दूसरे पक्ष में है जो डायना एल एको, इस तरह के बहुत सारे इतिहासकार हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। मसला ये उठ रहा है कि अभी कोर्ट क्या फैसला करे, चूंकि हम अभी के परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं। इसको अपने नाक का प्रश्न न बनाएं, इसको देश की उस धरोहर का प्रश्न बनाएं जो वो है। तोड़ने से, विनाश से कुछ हासिल नहीं होता है, हासिल होता है निर्माण से, बनाने से। मस्जिद, मंदिर, सबके बारे में तो यही है ना कि वो घर है, कोई ईश्वर का, कोई अल्लाह का, कोई खुदा का। अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो फिर तो झगड़ा ही खत्म। अगर मानते हैं तब तो और झगड़ा खत्म। अगर ईश्वर एक है तो सबका मालिक एक है, जिसका भी घर है। तो बात ऐसी होनी चाहिए, ऐसी निकलनी चाहिए कि मसला खत्म हो जाए, हल हो जाए मसले का, किसी का दिल ना दुखे। लेकिन जो एक जरूरी बात है, इस पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, अब चाहे वो जो भी हो, चाहे वो इधर के हों, चाहे वो उधर के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे उस पार्टी के हों, वो खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एक दिन वो भी फंसेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब सड़कों पर कई ऐसी घटनाएं घट गई देशों में इन्हीं धार्मिक उन्मादों की वजह से। इतिहास इसका गवाह है। हमें ऐसे बने रहना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आने वाली हर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए पहल भारत पर, सच का वादा है आपसे।